हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए कुछ वचन। इस पुस्तक के पेज नंबर 134 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, अपने कमाए हुए नाम का एक कण देकर गुरमुख करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाने की ताकत रखता है। अगर इंसान अपने अंदर जाकर पर्दा खोल ले तो नाम की लज्जत ले सकता है। इसके लिए ना तो कौम छोड़नी पड़ती है, ना मजहब और ना ही काम छोड़ने पड़ते हैं। दुनिया का काम करते हुए उस दौलत को पर्दा खोल कर हासिल करना है। यह आपकी अपनी चीज़ है। अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो यह आपकी अपनी गफलत है। पैसा खर्च नहीं होगा, बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता, आपके अंदर है। जब लज्जत या पा लेगा तो रहेगा दुनियादारी, मगर दुनिया के साथ उसका प्यार नहीं रहेगा। दुनिया आपकी सेवा के लिए है, इससे काम लो। अब दुनिया के साथ प्यार नहीं करता, उसका प्यार मालिक के साथ है। जो आदमी मन और इंद्रियों के ताबे है वे भोगों के कीड़े हैं। वे भोगों को छोड़ते नहीं, अंदर जाते नहीं। वे दुनिया के मुरीद अर्थात शिष्य हैं। उनके ख्याल से दुनिया भोगने के लिए है, मगर दुनिया ने उन्हें भोग लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अफसोस ये दुनिया को खाने चले, पर दुनिया ने उन्हें खा लिया। लोग अमृत की तलाश दुनिया के भोगों में करते हैं। अमृत हर एक के इंसान के अंदर है। मुसलमान उसे आबे हयात कहते हैं, जिसे पीके वे अमर हो जाएगा। जब मौत का वक्त आता है तो जो चोरियां, ठगियां, बेशुमार पाप किए हैं, उन सब बुरे कर्मों का निचोड़ निकाल कर बुद्धि बनी। बुद्धि के अनुसार प्रारब्ध बनकर अगला जन्म हुआ। मौत आई, यमदूत पकड़ कर ले गए। रिश्तेदार पास बैठे रह गए। उन्हें इतना ही पता नहीं लगा कि कौन रूह को पकड़ कर ले गया और किस राह ले गया। यह शरीर इसके साथ नहीं जाता। अब विचार करने वाली बात है, जब शरीर जिसके लिए हम इतने झगड़े करते हैं साथ नहीं जाता, तो फिर इतने झगड़े क्यों? इसके साथ जाने वाली चीज़ सिर्फ पूर्ण सद्गुरु और नाम है। इसके सच्चे रिश्तेदार सद्गुरु और नाम है। अभ्यासी की मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। अगर यमदूतों के साथ ही जाना था तो नाम को दूर से ही सलाम। अगर सद्गुरु शिष्य की मौत के वक्त संभाल नहीं करेगा तो ऐसे मुर्शिद की ज़रूरत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मौत के वक्त काम आए। अगर कोई है तो नाम और मुर्शिद। नाम अंदर है और उसका भेद कामिल मुर्शिद से मिलता है। बाहर के तीर्थों में नहाने से शरीर की मैल उतरती है, पापों की मैल नहीं उतरती। कहते हैं जिस तीर्थ पर नहाने से मुक्ति होती है वह इसके अंदर है। उसे मानसरोवर कहते हैं, सच्चा तीर्थ कहते हैं। जब तक हम उसमें जाकर स्नान नहीं करता, कर्म नाश नहीं होते। जो असली राज है वह आदमी के अंदर है। जिस तीर्थ में नहाने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं वह इंसान के अंदर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा। जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण महात्मा कामिल मुर्शिद इसे रास्ता नहीं बताता, या मेहनत करके 9 दरवाजे खाली करके अंदर सूर्य मंडल और तारा मंडल और चंद्र मंडल पार करके ऊपर नहीं जाता, तो मुक्ति नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं कि तू हिम्मत कर और सूरज, चंद्रमा और तारामंडल पर पैर रखकर आगे बढ़। जब तू आगे जाएगा तो वहाँ सद्गुरु खड़ा है। इसलिए जब चढ़ना है अंदर चढ़ना है, और यह रास्ता मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। जब तक हम किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर नहीं चढ़ते तब तक यह नहीं मिलता। सारे हिंदुस्तान में सारे ऋषियों मुनियों ने 68 तीर्थ बताए हैं। कहते हैं अगर यह अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दे तो इसे किसी तीर्थ की ज़रूरत नहीं। बाहर के तीर्थों पर शरीर की मैल उतरती है, मन की मैल नहीं उतरती। मन की मैल तो तभी उतरती है जब वह अंदर जाकर उस सच्चे तीर्थ में, सच्चे अमृतसर में जाकर स्नान करे। यह सच्चा तीर्थ नाम है, इसमें आज़म है, कलाम इलाही है और इसके अंदर है। इसके साथ रूह को स्पर्श करने से रूह को लज्जत आती है और तसल्ली हो जाती है। मौलाना रूम कहते हैं
औलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोहबत प्रेम से की गई 100 वर्षों की मनमर्जी की बंदगी से बेहतर है। क्योंकि रास्ता रास्ता है पूरब की तरफ, आप दौड़ते हैं पश्चिम की तरफ या किसी और दिशा में, जितना दौड़े उतने ही दूर होते जाएंगे। अगर सीधा रास्ता मिल गया फिर चाहे कदम कदम भी चलो, एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे। जो महात्मा अंदर जाते हैं उनकी सोहबत करो ताकि आपको समझ आ जाए। जिस तरह विद्या की ताकत हम सब के अंदर है, मगर जब तक स्कूल नहीं जाते हम विद्वान नहीं बन सकते। इसी तरह चाहे रूहानियत सबके अंदर है, मगर जब तक हम किसी गुरु के पास ना जाए, उससे नाम लेकर उसकी कमाई ना करें, पर्दा नहीं खुलता, मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नवदर ठाके धावत रहाए, 10वीं निजगर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावनिया। जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिलता और मेहनत करके अपना पर्दा नहीं खोलता, मनुष्य देह का फ़ायदा नहीं उठा सकता, चाहे वह दौलत सबके अंदर है। जो अंदर जाकर पर्दा खोलकर रूहानी मंजिलों पर चढ़ गया, वह क्या कहता है कि ये मालिक, मेरा तन मन धन परिवार सब तेरा है। जो मनमुख है मेरा मेरा करता है, जो दावा करता है उसके लिए सजा जजा कर्मों का फल। जो दावा ही नहीं करता उसे खौफ किस बात का। महात्मा दावा नहीं करते, जो अंदर नहीं गए रूहानी दौलत से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। हज़रत मोहम्मद साहब अपने साथियों और इमामों की मस्जिद में ले गए और उन्हें धूप में खड़ा करके पूछा कि तुम्हारा क्या क्या है। हज़रत उमर ने कहा, मेरी औरत है, लड़के लड़कियां हैं, ऊँट वगैरह है। उसको कहते कहते आधा घंटा लग गया। इसी तरह दूसरों ने भी बताया। तब हज़रत अली की बारी आई तो वे अपनी जगह से उठे और बोले, एक परमात्मा और एक तू है। हज़रत मोहम्मद साहब का मतलब तो उन्हें समझाने का था कि इसी तरह समझा दिया। जो दुनिया के ताल्लुकात में ज़्यादा डूबा हो है, वह दुनिया में बार बार जन्म लेता है। जो परमात्मा से प्यार करता है वह क्यों दुनिया में भटकेगा। यह 2 लफ्ज़ों की बात है। दादू साहब कहते हैं, दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। कि बेदावा हो जा। अगर यह बेदावा हो जाए, यानी किसी चीज़ पर अपना हक न समझे, फिर इसे पकड़ भी कोई नहीं सकता। इसके अंदर हुक्म या शब्द है, अम्र है, ताकत है, जो कुल दुनिया को पैदा करती है। उसके साथ प्यार करने से मन और इंद्रियां काबू में आ जाती हैं, काम क्रोध मर जाते हैं और आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाती है। एक महात्मा कहते हैं, अफसोस है कि तू पाक बांग को नहीं सुनता। फिर कहते हैं कि वह ताकत बात करती है, मगर अफसोस तू उस पर तवज्जो नहीं करता। सभी महात्मा होका देकर चले गए, पर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। कहते हैं, अगर तुम गुरु की दी हुई दवाई खाओगे तो यानी उस शब्द की लज्जत लोगे, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, काम क्रोध और कुछ कई अग्नियां बुझ जाएंगी, शांति आ जाएगी। फिर तुम वहां चले जाओगे जहां से कभी आना ही नहीं है। जब गुरु ने शब्द दिया, यह शब्द की कमाई करके शब्द में रंगा गया। आत्मा अंदर शब्द के साथ जुड़कर सहज समाधि में आ गई। अगर इसको कोई पूर्ण गुरु मिल जाए और रूहानी मंडलों का पता दे दे, वह कमाई करके पर्दा खोल ले, तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए, यह दौलत जीते जी हासिल करनी है। मौत के बाद क्या यकीन है। इसलिए संत कहते हैं, जीते जी मरो। जब पूर्ण सदगुरु के साथ प्यार हो गया, मेहनत करोगे तो पर्दा खुल जाएगा। सच्ची बड़ाई क्या है। आत्मा का परमात्मा से मिलाप कहाँ से मिलती है? गुरु से। अब पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद शिष्य से कोड़ी भी नहीं लेता, वह शीशे की मिसाल होता है। शीशे को हमारे देखने का न दुख है न सुख। जब हम शीशे की तरफ देखते हैं तो हमारे हृदय की किरणें उससे टकराकर हमारा मुंह दिखलाती हैं। अगर हंसते हुए देखें तो हंसता हुआ नज़र आता है, अगर रोते हुए देखें तो रोता हुआ नज़र आता है, अगर शांत होकर देखते हैं तो शांत नज़र आता है। इसी तरह जब हम गुरु को प्यार से देखेंगे तो प्यार आएगा, अगर मैली नज़रों से देखेंगे तो मैले ख्याल आएंगे। जिसने मैली नज़र से देखा उसे क्या मिलेगा? कहते हैं,
कुल आलम में यह वहदहू ला शरीक रब है, मगर दुनिया आँखों से बाहर ही बाहर रही, अंदर नहीं गई। जो दौलत खुदा ने अंदर रखी है उसे हाथ भी न लगाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा है, उसने ना उसे निकाला न फ़ायदा उठाया, इसी तरह कुल लाख खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है, मगर शैतान अर्थात मन इसे अंदर जाने नहीं देता। ये कहता है, ऐ जग मीठा अगला किन डिठा, यानी खाओ पियो और मौज करो। जब परमात्मा की अति दया अति मेहरबानी हो तो इसको पूर्ण सद्गुरु की संगति मिलती है और यह पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ता है। हर एक इंसान के अंदर यह सच है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर किया हुआ है। यह सच के अंदर होते हुए भी करोड़ों गुनाह करता है और आखिर नरकों में चला जाता है। हीरा पहाड़ में है, उसकी कीमत कौड़ी नहीं, मगर जब जौहरियों की दुकान पर गया तो सही कीमत लग गई। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, मगर जो स्कूल कॉलेज नहीं गए वे ला इल्म अर्थात अनपढ़ चले गए। इसी तरह नाम सभी के अंदर है, जब अंदर गए तो उसके लज्जत का पता लगा। इसके विपरीत जो अंदर नहीं गए उसे क्या पता कि नाम क्या दौलत है। अगर उसका कामिल मुर्शिद पूरे सद्गुरु के साथ प्यार है और अंदर पर्दा खोलकर नाम की कमाई करता है, तो जिस तरह माता अपने पुत्र की संभाल करती है, उसी तरह वह परमात्मा हमें सब कुछ देता है और इसकी रक्षा करता है। अब सब कुछ कहकर गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अगर यह अपने अंदर से हौमे यानी अहंकार को निकाल दे तो इसका परमात्मा से मिलाप हो जाए, वह अपने घर चला जाए। थैंक यू।